द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिरकार उस पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए। कितनी रुकावटें, कितनी बंदिशें की गई सरकार के द्वारा। तानाशाही सरकार ने पूरे तिकड़म भिड़ा लिए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक नहीं पाए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। यह काम किसका था? यह काम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का, कि इस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते और उस बीजेपी के नेता पर कार्रवाई करते। तब समझ में आता कि आप सही काम करें, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं पहुंचे मिलने, संवेदना तक व्यक्त नहीं की। लखनऊ आकर चले गए, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने असली नेता होने का प्रमाण दिया। जैसे संस्कृत में कहा गया, नैतित नेता, उसको प्रसारित करते हुए, उसको चरितार्थ करते हुए आज वो वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले, उनको गले लगाया, उनका दुख दर्द बांटा। किस बात का टैक्स देती है जनता इन सरकारों को? सिर्फ गुंडों को पैदा करने के लिए, गुंडों को संरक्षण देने के लिए, इसलिए जनता पैसा देती है टैक्स का। यह बात अब इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से रोका गया, उनके साथ बर्बरता की गई, वो सब ने देखा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी रुकावटें रोक नहीं सकती। आपको वही काम करके दिखाया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। ट्वीट भी पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है, लिखा है ट्वीट में, वो फोटो भी साझा की है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किस तरह से उस किसान के परिवार का दर्द बांट रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ना टूल किट गैंग वाले कि ये देखिए, ये किसान नहीं, तो तस्वीरें देख लीजिए, उनके घर की भी तस्वीरें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि वो किसान हैं। लिखा है रणदीप सुरजेवाला ने कि आज लखीमपुर खीरी में श्री राहुल गांधी व प्रियंका गांधी स्वर्गीय लवप्रीत के माता पिता व दोनों बहनों से मिले और दुख साझा किया। पहाड़ सी पीड़ा में सांत्वना के दो बोल भी मरहम का काम करते हैं। उन्होंने न्याय के संघर्ष में परिवार का साथ निभाने का संकल्प भी लिया। यही होता है, एक दूसरे का दुख बांटना ही इंसान की उसमें आता है। वही इंसान है जो एक दूसरे इंसान की पीड़ा को समझे। लेकिन यहां तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैवान बैठे हुए हैं, जो मंत्री और विधायक और एमपी होने से पहले न जाने क्या थे, जो प्रचारित करते, प्रमाणित करते हैं। और कुछ हैवान ऐसे भी हैं जो उन्हें बचाते हैं। 100 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसके मंत्री के बेटे पर और ना उस मंत्री पर। लेकिन सांत्वना के दो बोल ना जाके गले लगा पाए, ना मिल पाए। यही साहस है। सुप्रिया सुरेश लिखती है, मैं साहस हूं। प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से परेशान किया गया था, सीतापुर में रखा गया, फिर गिरफ्तारी की गई, ड्रोन के जरिए नजर रखी, पता नहीं क्या किया गया। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी नहीं रुकी और आखिरकार वो किसानों के बीच उन पीड़ित परिवार से मिलने ही पहुंचे। कुणाल चौधरी का भी ट्वीट है, वो भी पढ़ के मैं सुना देता हूं आपको। सत्ता के गुमान में उड़ने वाले जमीन के इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही गहरी बात लिखी है। अगर उस दर्द को समझ पाते तो अगले दिन अमृत महोत्सव रद्द कर देते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस किसान के पास पहुंचते जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए, उसके दर्द को समझते। लेकिन पता ही नहीं है ना कि दूसरों का दर्द क्या होता है। हवा में उड़ने वाले लोग कहां से समझेंगे जमीन का दर्द, कहां से समझेंगे किसान का दर्द? अगर समझते तो अमृत महोत्सव ना मनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उनको तो अमृत महोत्सव मनाने से फुर्सत नहीं थी। आगे ट्वीट पढ़ता हूं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी न्याय के सिपाही हैं। उनकी कोशिश थी कि न्याय की मशाल बुझाने की। हमारी कोशिश है हर पीड़ा में एक नई उम्मीद जगाने की। ये बात कुणाल चौधरी ने लिखी है और तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई, कैसे परिवार से मिल रही हैं, कैसे उस पत्नी से बात कर रही हैं, बहन से बात कर रही हैं, उस परिवार के भाइयों से बात कर रही हैं, पिता से बात कर रही हैं और समझा रही हैं, ढांढस बता रही हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। यही काम तो होता है ना। जब कोई दर्द में हो, पीड़ा में हो, तो मैं हूं ना का शब्द कि जाके उससे कह दो मैं हूं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। यही होता है ना, एक दूसरे का दर्द बांटना। क्या इतना भी नहीं कर सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इतना भी नहीं कर सकते योगी आदित्यनाथ? क्योंकि नियत ही नहीं है तो कहां से करेंगे? मन में सिर्फ द्वेष, मन में सिर्फ क्रोध, मन में सिर्फ एक दूसरे को बांटना, जहर, ये सब भरा हुआ है। तो प्रेम और सद्भाव और सद्भावना की ये झलक कहां से दिखेगी उनके अंदर? ये तस्वीरें देखकर उनकी आंखें खुलनी चाहिए ऐसे लोगों की जो सिर्फ किसानों के साथ प्रताड़ना करते हैं। और भी ट्वीट है, साक्षी ने भी कहा है। उसके बाद
पीड़ित परिवार से मिलने, फिर एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, उसके घर भी पहुंचे। साक्षी ने लिखा है, वो वीडियो ट्वीट करते हुए, वीडियो भी आप साइड में देख रहे हैं कि लवलीत के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसके बाद पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से निघासन में मिलने जाएंगे। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। तो उस परिवार से भी मिलने फिलहाल गए हैं। और विनोद कापड़ी भी लिखते हैं, ये तस्वीरें वाकई में, इन तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इन तस्वीरों का विश्लेषण अगर करें, एक एक फ्रेम दर फ्रेम करें, तो समझ में आता है जैसे लगता है कोई अपना आके गले लगा रहा है। उनको भी ढांढस बंधाया, उनके अंदर भी हौसला अफजाई होती कि हाँ कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है। ना गोदी मीडिया खड़ा है, ना बीजेपी के लोग खड़े हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हैं जिनको चुनकर बड़ी कुर्सी पर बैठाया गया। कोई नहीं खड़ा है। परिवार अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा है और उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उसे यह कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो उपद्रवी थे, वहां उपद्रव कर रहे थे। कैसा महसूस कर रहा होगा वो किसान, उसके परिवार के लोग, जिनके प्रति इन सरकारों की ऐसी हरकतें हैं। तो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक मिसाल पेश की है, एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की। उस परिवार से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा है। इतना ही काम था, बैठ के बातचीत करनी थी। उनको भी लगता कोई तो हमारे साथ है। उन परिवार वालों को आज लगा होगा कोई तो हमारे साथ है, जो हमारे घर आकर बैठा, हमसे बातचीत की, हमारे दुख को बांटने की कोशिश की है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती। विनोद कापड़ी ने लिखा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती। अशोक बसे है जो लिखते हैं, प्रियंका गांधी, जब हौसलों की ऊंचाई अधिक हो तब तानाशाह को झुकना पड़ता है। वाकई में तानाशाह को झुकना पड़ा। श्रीनिवास वो तस्वीर साझा करते हैं जब वो पत्रकार के परिवार से मिलने पहुंचे, जिसे प्रताड़ित अब किया जा रहा है। कुछ गोदी पत्रकार पहुंच रहे हैं कि ये बोल दो किसानों ने तुम्हारे भाई को मारा है, उसके भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था, वहां भी पहुंचे। श्रीनिवास ट्विटर के लिखते हैं कि सिर्फ आंदोलनकारी किसान ही नीचे कुचले नहीं गए, बल्कि एक युवा पत्रकार भी जान से हाथ धोया है। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने शहीद पत्रकार रमन कश्यप परिवारजनों से मुलाकात कर दर्द साझा किया और न्याय का भरोसा दिलाया। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक एक तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाएं, कैसे प्रियंका गांधी तख्त पर बैठ कर, खाट बैठ पर उस पत्रकार की पत्नी से बात कर रही है, ढांढस बंधा रही हैं। उसके भाई से राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं उसे। प्रियंका गांधी कितने नजदीक आकर बात कर रही हैं, एक एक चीजें समझ रही हैं। उनके पिता से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। यही होता है, इसीलिए नेता चुना जाता है कि सुख दुख में खड़ा रहे, इसीलिए नेता होते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से अपना फर्ज भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। देखिए, वो जाकिया खान ने भी लिखा है, जब राहुल गांधी वहां से निकल रहे थे, लखीमपुर में अपनी जान गंवाने वाले पत्रकार के घर पहुंचे राहुल जी और प्रियंका गांधी। वो तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं। और ये अजय राय लिखते, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। प्रियंका गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें प्रियंका गांधी गाड़ी से जा रही हैं और लोग बाग सड़क पर खड़े हुए हैं। वो वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस सेवादल लिखता है, राहुल और प्रियंका जी ने शहीद लवलीत परिवार से मिलकर दुख बांटा, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। तुम्हारा बलिदान भूलेंगे नहीं लोपरी। राहुल गांधी ने ये बात कही। तो साफ तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जता दिया, ये समझाया है उस तानाशाही सरकार को, कितनी भी तुम तानाशाही कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो हमारा फर्ज है उसको हम निभाएंगे। तुम अपना फर्ज भूल चुके हो, तुम ये भूल चुके हो कि हमें जनता के सुख दुख में खड़ा होना है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं भूले, ये बात समझाने की कोशिश की है इस तानाशाही सरकार को कि किसानों के साथ खड़ा होना सीखिए, किसानों से बातचीत करना सीखिए, किसानों को गले लगाना सीखिए। किसान हैं जो हमारे घर में अन्न पहुंचाते हैं। शायद ये तस्वीरें अब इन नेताओं को समझाएंगी। इनकी भले ही हेकड़ी बहुत हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जरूर इनकी नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि जो इनका कर्तव्य था वो कोई और कर रहा है। यही नेता होते हैं जो दूसरे के सुख दुख को बांटने में सबसे आगे आ जाते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।